वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज की इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में बजट 24 आने के बाद कौन सी ऐसी इनकम है जो 100% टैक्स एग्जेम्प्ट है, आपको किसी भी तरह का टैक्स इन इनकम पे नहीं देना फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। चाहे दोस्तों आप एक इंडिविजुअल है, चाहे आप एक सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 34 ऐसे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में जिनके होने पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ऑल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ये आप सभी के लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। साथ में दोस्तों अब आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से भी अपडेट करवा सकते हैं। टैक्स साथी शॉर्ट्स ऑफिशियल चैनल लाइव हो चुका है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम की। दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने हमारे देश के किसानों को एग्रीकल्चर इनकम को पूरी तरह एग्जेम्प्ट कर रखा है। एग्रीकल्चर इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है एग्रीकल्चर इनकम के साथ, तो इस केस के अंदर आपको टैक्स देना होगा। कितना टैक्स देना होगा? आपको सबसे पहले आपकी निकालनी है नेट एग्रीकल्चर इनकम से पूरे खर्चे आपको लेस कर देने हैं। उसके बाद देखना है अगर वो इनकम नेट एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपए से ज्यादा और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा, तो इस केस के अंदर आपको टैक्स देना होगा एग्रीकल्चर इनकम पे। अब दोस्तों बात करते हैं कि गिफ्ट इनकम। दोस्तों हम में से किसी ना किसी रूप में गिफ्ट मिलते रहते हैं, चाहे वो रिलेटिव से हो, चाहे कोई दूसरी पर्सन पे हो, चाहे हमारे बर्थडे पे हो, चाहे हमारी शादी पे हो। तो दोस्तों गिफ्ट इनकम टैक्सेबल नहीं है। 50,000 रुपए तक कैश और काइंड में अगर रिसीव होती है, 50,000 की वैल्यू तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए चाहे गवर्नमेंट से हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन से हो, आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है, तो स्कॉलरशिप पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स की। दोस्तों हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट बॉडी हो, उसके द्वारा अगर आपको कोई भी रिवॉर्ड मिलता है तो वो 100% आपका टैक्स फ्री है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये सारी एग्जम्प्टेड इनकम को आपको अपने इनकम टैक्स के अंदर रिपोर्ट करना है, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है वो आपकी एग्जम्प्टेड इनकम है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रेचुटी की। दोस्तों आप एक अगर सीनियर सिटीजन है और आपको यहाँ पे ग्रेचुटी मिल रही है, या आपको अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे ग्रेचुटी मिल रही है डेथ के केस में, तो वो पूरी तरह से फुल्ली एग्जेम्प्ट है, आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो दोस्तों इस केस के अंदर आपकी लिमिट, जो ग्रेचुटी की लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख रुपए तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। दोस्तों नॉन गवर्नमेंट के केस में यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुटी की इनकम पे कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना है। अब दोस्तों बात आती है लीव इनकैशमेंट की। दोस्तों आपने लिया है रिटायरमेंट, आपने दिया है रेजिग्नेशन, लीव आपके पास एक्यूमुलेटेड है, उस पे आपको लीव इनकैशमेंट मिलता है। अगर वो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। अगर प्राइवेट सेक्टर से आप रिसीव करते हैं तो यहाँ पे उस की मैक्सिमम लिमिट है लीव इनकैशमेंट की 25 लाख रुपए तक। दोस्तों अब हम बात करते हैं, आपने रिसीव किया है एचयूएफ से किसी भी तरह का शेयर, तो चाहे आप एचयूएफ के को पार्टनर हैं, चाहे आप मेंबर हैं, आपको अगर एचयूएफ से रिसीव होता है शेयर, तो उस केस के अंदर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, बशर्ते आपको ध्यान में रखना है कि उस शेयर को मिलने के बाद जो भी इनकम होती है वो आपकी 100% टैक्सेबल होती है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के केस में। अगर आपको कोई भी शेयर मिलता है तो वो पूरा का पूरा आपका टैक्स फ्री है। आपको प्रॉफिट शेयर जो भी मिलता है एलएलपी से, पार्टनरशिप से, तो वो आपका पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं पेंशन। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को यहाँ पे रिसीव होते हैं कि क्या पेंशन टैक्सेबल है। दोस्तों मैं ब्रीफली आपको बताती हूँ। पेंशन, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको पेंशन मिल रही है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। यूएनओ से मिल रही है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इंडियन आर्म फोर्सेस में थे, आपको पेंशन मिल रही है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। दोस्तों इसके बाद आती है फैमिली पेंशन, यानी कि मेन एम्प्लॉय को ना मिलके उसकी फैमिली को यहाँ पे पेंशन मिल रही है। तो फैमिली पेंशन के लिए ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के अंदर 2 स्लैब रखे गए हैं, 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 रुपए, विच एवर इज लोअर वो आपको डिडक्शन मिल जाती है। यही न्यू टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं तो बजट 24 से 15,000 की लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ा के 25,000 कर दिया है। दोस्तों
गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी एग्जम्पशंस और डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में लाई है। सेपरेट वीडियो इनकम टैक्स रूल्स के प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 11 नंबर पे दोस्तों हमने काफी सारे एग्जम्पशंस को देख लिया है, जिसमें अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को सेल किया है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट से आपको सेल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो दोस्तों 1,25,000 तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की मैं बात करूं तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एग्रीकल्चर इनकम के लिए बताया था कि अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपको रिसीव होती है एग्रीकल्चर इनकम के साथ और वो होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा, तो दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के लिए 2 टैक्स स्लैब है। एक है ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब। पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स स्लैब को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में अगर आप एक इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 3 लाख तक की इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है सीनियर सिटीजन के केस में, और सुपर सीनियर सिटीजन है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 5 लाख तक किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये टैक्स स्लैब जो है वो रिड्यूस कर दिया है और सबके लिए पैरिटी ला दी है और एक ही टैक्स एग्जम्पशन दे रखी है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। अब दोस्तों बात करते हैं पीपीएफ। दोस्तों अगर आप पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एटीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाती है, और दोस्तों अगर आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी आपका 100% एग्जेम्प्ट। तो दोस्तों पीपीएफ की मैच्योरिटी की मैं बात करूं तो पीपीएफ की मैच्योरिटी ऑन मैच्योरिटी आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, 100% आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलती है। अब दोस्तों बात आती है पीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, वो भी आपका 100% एग्जेम्प्ट है, बशर्ते आपका कंट्रीब्यूशन जो होना चाहिए 2.5 लाख रुपए 1 साल का होना चाहिए। उससे ज्यादा जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं इंटरेस्ट उस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पे जो भी रिसीव होता है वो आपका 100% टैक्सेबल है। अब दोस्तों बात आती है पीएफ की मैच्योरिटी क्या एग्जेम्प्ट है। जैसे कि पीपीएफ की मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपके 100% एग्जम्पशन है दोस्तों, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपने 5 साल की सर्विस कंप्लीट की है, तो वो आपकी पीएफ पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस में कॉन्ट्रीब्यूशन आप करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, तो आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलती है, और हमें न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहिए दोस्तों। तो लाइफ इंश्योरेंस आप करवाते हैं और उसकी मैच्योरिटी आपको मिलती है तो वो आपकी 100% एग्जेम्प्ट है अगर आपकी डेथ के केस में है। लेकिन अगर आपको मैच्योरिटी मिलती है, और मैच्योरिटी के लिए आपको ये देखना होगा 2012 से पहले की पॉलिसी है या 2012 के बाद की पॉलिसी है। पहले की पॉलिसी है तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड अगर आप प्रीमियम पे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 10 लाख की पॉलिसी का 20% अगर मैं निकालूं तो 2 लाख रुपए होता है। 2 लाख से कम अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो दोस्तों आपकी मैच्योरिटी पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी। लेकिन इस रूल को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था 2012 के बाद। आपकी पॉलिसी की लिमिट यहाँ पे गवर्नमेंट ने कर दी है प्रीमियम की 10%। तो दोस्तों 10% यानी कि 1 लाख रुपए तक अगर आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं प्रीमियम का तो आपका 100% एग्जम्पशन मिलेगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी की। अब दोस्तों बात करते हैं गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। पहले हमने बात किया था कि गिफ्ट इनकम आपको किसी से भी रिसीव हो रही है तो आपकी 100% टैक्स फ्री है 50,000 रुपए तक। लेकिन अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है रिलेटिव से तो आपका 100% टैक्स फ्री है, कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं है। अब दोस्तों बात आती है गिफ्ट ऑन मैरिज। दोस्तों अभी हमने देखा जैसे अंबानी की शादी में, अनंत अंबानी की शादी में बहुत सारे काफी सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स उनको मिले, तो ये गिफ्ट जो है वो उनके लिए 100% टैक्स फ्री है, उनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। अब दोस्तों बात आती है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों अगर आपके घर में बेटी है और उसका फ्यूचर आप सेट करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में ये भी ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट पे काम करती है पीपीएफ के जैसे। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट जितना करते हैं वो 100% टैक्स फ्री है आपका, और आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाती है। इसकी मैच्योरिटी आपकी 100% टैक्स फ्री है। इसका इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी आपके लिए टैक्स फ्री है। अब दोस्तों बात आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आपको सैलरी और पेंशन की इनकम होती है तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। तब तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। अब दोस्तों बात करते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट। दोस्तों हम में से सभी का ही सेविंग बैंक अकाउंट होता है, तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो एटीटीटीए के अंदर 10,000 रुपए तक की
रिडक्शन आप इनकम टैक्स से क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डिपॉजिट का इंटरेस्ट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। अगर दोस्तों आप सीनियर सिटीजन है, चाहे आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, 50,000 तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं ATTT-B में। 50,000 तक की डिपॉजिट इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट पे किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना है। अब दोस्तों बात आती है लीव ट्रैवल अलाउंस LTA। अब करो ट्रैवल और करो इनकम टैक्स सेव। तो दोस्तों इस नारे के साथ लीव ट्रैवल अलाउंस आपको जितना एक्चुअल ट्रैवल कॉस्ट है और LTA जितना रिसीव हुआ है, दोनों में से जो भी कम है वो आपको एज ए डिडक्शन मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं ऐसी इंटरेस्ट इनकम जो कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पे मिली है, टैक्स फ्री फिक्स डिपॉजिट पे मिली है, या लोकल अथॉरिटी से कोई बॉन्ड इशू किया गया है उस पे मिलती है, तो इंटरेस्ट आपका टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे देश के MP और MLA के बारे में। दोस्तों MP और MLA को जो भी अलाउंस मिलता है तो वो 100% टैक्स फ्री है। नेता लोगों को जो भी अलाउंसेस मिलता है, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे के सारे टैक्स फ्री है। खाली बेसिक सैलरी उनकी टैक्सेबल है, जो कि वैसे भी ना के बराबर होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। कैपिटल गेन हुआ है आपको रूरल एग्रीकल्चर लैंड। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड ही आपकी टैक्स फ्री है, लेकिन दोस्तों अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कि म्युनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर कवर्ड हो गई है, तो उस पे जो कैपिटल गेन होता है तो उस पे आपको टैक्स देना होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कैपिटल गेन हुआ है आपको कंपल्सरी एक्विजिशन, यानी कि गवर्नमेंट ने किसी भी कारण की वजह से आपकी लैंड को एक्वायर कर लिया है, उसके लिए आपको जितना भी कॉम्पनसेशन दिया गया है उस पे जो भी कैपिटल गेन हुआ है वो आपका 100% टैक्स फ्री है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि नेचुरल डिजास्टर हुआ, जैसे कि फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, यहाँ पे वॉल्केनो आ गया, सुनामी आ गया, तो उस केस के अंदर जो भी कॉम्पनसेशन आपको मिलता है वो 100% टैक्स फ्री है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं माइनर की इनकम। दोस्तों अगर आपके लड़का और लड़की माइनर है और वो किसी न किसी वजह से इनकम अर्न कर रहे हैं, उनकी इनकम है स्पेशल टैलेंट, उनके स्पेसिफिक टैलेंट से नहीं होके कोई नॉर्मल इनकम हो रही है, तो दोस्तों वो इनकम आप दोनों में से जो भी जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके अंदर क्लब होगी और आपको मिलेगी 1500 रुपए तक की एग्जम्पशन। दोस्तों अब हम बात करते हैं अग्निवीर कॉर्पस। दोस्तों हमारे इंडियन आर्मी को अग्निवीर कॉर्पस के द्वारा कोई भी तरह का यहाँ पे पेमेंट मिलता है तो वो 100% आपका एग्जेम्प्ट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। दोस्तों वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंदर अगर आप VRS के अंदर वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं तो 5 लाख तक का एग्जम्पशन आपको मिलती है। दोस्तों आशा है आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके और वो भी अपना इनकम पे टैक्स बचा सके। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट डेली टैक्स सेविंग टिप्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको कोई भी इनकम टैक्स GST से जुड़ी क्वेरी है, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। सर्विसेज के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं techsathi8@gmail.com पे, और उसके साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने GST और इनकम टैक्स से जुड़ी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।